तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी जब वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर दचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो, एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे, कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुला कर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे। तो भगवान ही